अगर आप अपनी लाइफ में फंस चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो पर आप कोई स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या आप मेहनत करने के लिए तो रेडी हो बट आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे एक्शन लेना है और कैसा माइंडसेट रखना है, और एक विनर माइंडसेट कैसा होता है और एक एवरेज माइंडसेट क्या होता है। ये सभी चीज़ का डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो भी आपको अभी लगता है कि मुझे करना तो बहुत कुछ है बट मेरे पास अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है और मैं कैसे स्टार्ट करूं, तो आप पूरा अंत तक देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए आपका गोल क्या है और आपको कहाँ जाना है। सबसे फर्स्ट स्टेप यही होता है। आप कोई भी चीज़ के बारे में आप तभी काम कर सकते हो किसी चीज़ के लिए जब आपको पता हो कि आपको क्यों काम करना है और आपको क्या काम करना है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपका गोल क्या है, आपको क्या अचीव करना है, तो आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप कैसे उस गोल को अचीव करोगे। सबसे पहले तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ना कि आपको कहाँ जाना है, आपको किस चीज़ के लिए काम करना है, आपके ड्रीम्स क्या है। तो अगर आपको पहले से आपके ड्रीम्स पता है, आपके गोल्स पता है, तो वेल एंड गुड। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके ड्रीम्स क्या है, तो फिर सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि आपको क्या काम करने में अच्छा लगता है, जिस काम को आपको बिना मोटिवेशन के भी आप कर लोगे। आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि आपको ये काम करना है, और जब जिस टाइम आपका मन नहीं करेगा काम करने का, उस टाइम भी आप वो काम को कर सकते हो। तो वही काम है जिसमें आपको मन लगता है और आपका जिसमें इंटरेस्ट है, तो आप उसको अपना गोल बनाइए। और जब एक बार आप अपना गोल को डिसाइड कर लिए हो तो उसको बार बार चेंज मत कीजिए कि आप ये मत सोचिए कि मैं इतना का टारगेट रखी हूँ या फिर मुझे ये कम करना है, उसके बाद थोड़े दिन बाद चेंज कर दीजिए कि अरे इसमें तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, या मन नहीं लग रहा है, या इसमें हो नहीं पा रहा है, तो मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। तो ऐसा नहीं, सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए एक गोल कि आपको यही करना है लाइफ में, और उसके बाद ही आप एक्शन ले पाओगे उस हिसाब से। वरना अगर आप हर कुछ दिन में अपना गोल ही चेंज करोगे तो आप बस गोल ही चेंज करते रह जाओगे और किसी में भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और उसके बाद आप एक बार डिसाइड कर लिए कि आपका गोल क्या है, तो उसके बाद अब आप ये देखिए कि आप उस गोल को कंप्लीट करने के लिए अभी क्या क्या एक्शन ले सकते हो, अभी आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जिससे आप उस गोल को अचीव करने के लिए काम स्टार्ट कर सकते हो। चाहे वो कुछ भी स्टार्ट करना हो, चाहे वो आप अगर आपके पास अभी समझ में नहीं आ रहा है अगर कि मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए, तो आप अपने हैबिट्स पे काम कीजिए और आप अपने माइंडसेट पे काम कीजिए। क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तभी तो आप काम करोगे। आपको तो करना बहुत कुछ है बट अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं समझ में आई, तो फिर आप क्या करो, तो फिर क्या आप कुछ नहीं करोगे, आप बस वेट करते रहोगे अपॉर्चुनिटीज़ का। तो जब अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तब आप रेडी रहोगे, तभी तो आप उस पर काम कर पाओगे और आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए अभी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बट एक टाइम पे तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे, आइडियाज़ भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे। बट उस टाइम पे क्या आप रेडी हो उस पर काम करने के लिए? तो उस पे आप रेडी कब होगे? अगर अभी आप वेट करते रहोगे और फिर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बस ऐसे ही कवर कर लेते हो, बिना कुछ काम किए, तो अगर आपके पास उस टाइम अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी जाते हैं, आइडियाज़ आ भी जाते हैं, या फिर कुछ भी अच्छे लोग मिल जाते हैं जो आपकी हेल्प करे, सपोर्ट करे, तो भी आप काम नहीं कर पाओगे। तो ये जो गैप आपको दिख रहा है ना कि अभी कुछ नहीं है और मुझे चाहिए, तो मुझे कैसे मिलेगा? तो ये गैप आप तभी फ़िल कर पाओगे जब आप अपने ऊपर काम करोगे। और अभी आप किस पे काम कर सकते हो? अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अगर आपके पास कोई काम रहेगा तभी तो आप उसके लिए आप एक्शन ले सकते हो ना। अगर आपको पता है कि आपको कोई स्पेसिफिक एग्जाम क्लियर करना है तभी तो आप उसके लिए पढ़ाई कर पाओगे ना। और आपको पता ही नहीं कि कौन सा एग्जाम क्लियर करना है तो आप उसके लिए पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, तो ये तो एग्जाम की बात है। बट अगर आपका कोई ऐसा गोल है जैसे कि आपका कोई अर्निंग का गोल है कि मुझे हर मंथ इतना अमाउंट अर्न करना है, तो उसमें आपको अभी नहीं पता है कि मैं ये अमाउंट कैसे अर्न करूँगी या मैं इस तक कैसे पहुँचूँगी, तो अभी आप क्या कर सकते हो प्रेजेंट में? अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, आपके पास आइडिया नहीं है, आपके पास अभी कोई सोर्स नहीं है के लिए काम कर सकूँ, तो अभी आप अपने माइंडसेट पे काम कर सकते हो। आप अपने पॉजिटिव थॉट पे काम कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी पे काम कर सकते हो और अपने ऊपर काम कर सकते हो, ताकि आपको जब आइडियाज़ मिले, अपॉर्चुनिटीज़ आए, तब आप उसमें अच्छे से काम कर सको और वो उस पे आप आगे बढ़ सको। क्योंकि जब अगर अभी आप काम नहीं करोगे, अगर आप माइंडसेट पे काम नहीं करोगे, तो उस टाइम पे अगर मिल भी जाएगा तो वर्क नहीं करेगा। तो अब आपको क्या करना है? तो अगर आप सबसे पहले हैबिट्स ढूँढिए कि हैबिट्स ही आपको बिल्ड करती है। अभी आपके जो हैबिट्स है वही डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ आगे कैसे होगी। क्योंकि हर किसी के पास 24 आवर्स ही होते हैं दिन में, और वो 24 आवर्स को कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ पे अपना टाइम देते हैं, वही डिसाइड करेगा कि वो अपनी लाइफ में कहाँ जाएँगे और उनके लाइफ में वो किस चीज़ में अच्छे होंगे। अगर आप अपना टाइम जिस भी फील्ड में दोगे, आप उस चीज़ में बेटर बनते जाओगे और उस चीज़ की आपको नॉलेज होती जाएगी। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, या मुझसे ये नहीं होगा, या मुझे ये टफ लगता है,
या ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस इतना सा बात है कि आप उस चीज़ में टाइम ही नहीं दिए हो अपना। तो सबसे पहले तो आपको जिस पता है कि अगर मुझे जल्दी उठना है और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको हैबिट्स पता है, क्योंकि हैबिट्स ही आपको सक्सेसफुल बनाती है और हैबिट्स ही आपको अनसक्सेसफुल बनाती है। तो आप सबसे पहले, बहुत आसान काम है, आप सक्सेसफुल हैबिट्स देखिए कि कौन कौन से ऐसे हैबिट्स हैं जिसको आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आप भी एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल बन जाओगे। जैसे कि सुबह जल्दी उठने का हैबिट, सुबह जल्दी आप उठ के अगर आप अपने ऊपर काम करते हो, अपने गोल्स के ऊपर काम करते हो, आपको दिन भर में क्या करना है उसकी टू डू लिस्ट बनाते हो, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, तो आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हो। और अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहोगे तभी आपको आइडियाज़ आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आइडियाज़ चाहिए बट आपके पास अभी आइडियाज़ नहीं है और आप लो वाइब्रेशन में रहते हो, जैसे कि नेगेटिविटी में, आप स्ट्रेस में रहते हो, आप सैड रहते हो, या आप नेगेटिव चीज़ें को ज़्यादा कंज्यूम करते हो, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बनता जाएगा। और आप बस सोचोगे कि मुझे आइडियाज़ नहीं आ रहे, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, बट आपका माइंडसेट है जो वैसा बन चुका है कि आप अच्छी चीज़ों को ढूंढ ही नहीं पा रहे हो, या फिर अगर आपके पास आ भी रहा है तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसमें मेरा अच्छा क्या हो सकता है, या फिर इसको मैं कैसे अपने अच्छे के लिए यूज़ कर सकती हूँ या इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो माइंडसेट पे काम कीजिए, अच्छा सोचना स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना स्टार्ट कर दीजिए और अपने गोल्स के बारे में पॉजिटिव बातें करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको ये नहीं बोलना है कि पता नहीं कैसे होगा, या पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी या नहीं, या पता नहीं मेरा कुछ हो पाएगा या नहीं। आपको ऐसे शब्द बिल्कुल नहीं बोलने, ऐसे वर्ड्स का आपको यूज़ ही नहीं करना है, ऐसे सेंटेंसेस का। आपको ऐसी कोई भी बात खुद से नहीं करनी है। आपको अगर बोलना भी अपने बारे में तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बोलना है कि मैं सही रास्ते पे हूँ, यूनिवर्स मेरा हर समय मुझे सपोर्ट करता है और मुझे हेल्प करता है, मुझे गाइड करता है। आप तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो ही आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा और तभी आपके पास आइडियाज़ आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने माइंडसेट के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप अगर डिसाइड कर लेते हो, फर्स्ट स्टेप कि आपको डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। सेकंड स्टेप कि अपने ऊपर काम कीजिए, अपने माइंडसेट के ऊपर काम कीजिए और आप नेगेटिव ज़्यादा मत सोचिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में भी बस और बस पॉजिटिव बात कीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको पता चल जाता है कि आपके हाथ में अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो आपको एक्ट एज इफ करना है जैसे कि आपको वो चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है। जैसे कि अगर आप सक्सेसफुल ऑलरेडी बन जाते हो, तब आप कैसे सोचते हो, तब आप कैसे बात करते हो, तब आप अपना टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, तब आप लोगों से कैसे बात करते हो, तब आप क्या आर्ग्यूमेंट्स में पड़ते हो, या फिर आप गॉसिप्स करते हो ज़्यादा, या फिर आप अपना टाइम फालतू की रील्स स्क्रॉल करने में करते हो। अगर आप ऐसे सोच के चलोगे कि अगर मैं सक्सेसफुल अभी बन चुकी हूँ तब मैं कैसे बिहेव करूँगी, तब मैं अपना टाइम को कैसे मैनेज करूँगी, तब क्या मैं जल्दी उठूँगी, तब मैं लोगों से कैसे बातें करूँगी, तो इससे आपका जो पूरा का पूरा थिंकिंग है वो पूरा चेंज हो जाता है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। आप उस पहले आप जब आप सक्सेसफुल नहीं हुए थे तब के माइंडसेट से आप काम करते थे, एक्शन लेते थे, सोचते थे। बट अगर आप ऐसा सोचोगे कि आप ऑलरेडी वो चीज़ बन चुके होते तो कैसे बातें करते, तो फिर आपका पैटर्न बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपके माइंड को क्लियर सिग्नल जाता है कि ये इसका माइंडसेट जो है वो चेंज हो चुका है, इसके हैबिट्स चेंज हो चुके हैं और इसके हैबिट्स वो सक्सेसफुल पर्सन वाले हैं, इसका माइंडसेट सक्सेसफुल पर्सन वाला है। तो फिर आपका माइंड वो उन्हीं सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देखने लगेगा जो आपको वही सक्सेसफुल इंसान बनाएगा, जो आप तब रहोगे जब आप अभी जो एक्शन ले रहे हो, जो अभी आप जैसे बातें कर रहे हो, अभी आप जैसे अपना टाइम सेव कर रहे हो। और आप तो एक्शन लेने के लिए रेडी हो ना, आप तो अपने आप से बोल रहे हो कि अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी तो मैं मेहनत करूँगी और मैं उसके लिए काम करूँगी। तो आपके माइंड को अभी भी तो प्रूफ चाहिए ना कि आपको जब उस टाइम पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, कोई आपको काम मिलता है या फिर कोई आइडिया आता है, तो आप उस टाइम काम करोगे। इसकी आपके पास कोई गारंटी तो नहीं है ना। तो आपके माइंड को प्रूफ दीजिए, अभी आप काम कीजिए, अभी आप जो गोल डिसाइड कर रहे हो, अभी आप क्या क्या एक्शन ले सकते हो, उस पर अगर आप काम करते हो तो आपके माइंड को लगता है कि अगर ये अभी मेहनत कर रहा है, अगर ये अभी अपने ऊपर काम कर रहा है, अभी ये अगर सीख रहा है, तो जब इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आइडियाज़ आएंगे, लोग आएंगे, अच्छे लोग सपोर्ट करेंगे, इनको कोई काम मिलेगा, तब भी वो काम करेगा। तो सबसे पहले अपने माइंड को यकीन तो दिलाइए कि आप वो कर सकते हो, उस टाइम भी आप मेहनत करोगे। क्योंकि अगर अभी आपसे सुबह उठने का जल्दी टारगेट है और आपने नहीं उठा, तो फिर आपके माइंड को तो लगेगा कि इतना छोटा सा टास्क ये कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूँ कि जब इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, काम होंगे, तो ये काम करेगा। तो वो नहीं करेगा ना आपका ब्रेन ट्रस्ट आपके ऊपर। इसलिए सबसे पहले अपने आप को जो कमिटमेंट करते हो ना, उसको सबसे पहले वैल्यू देना स्टार्ट कीजिए और उसको लाइटली लेना बंद कर दीजिए। आप जो भी अपने आप से बोलते हो उसको कंप्लीट कीजिए, या तो आप बोलिए मत, या तो आप कमिटमेंट मत कीजिए अपने आप से। थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए कि मैं ये कमिटमेंट खुद से करूँ या नहीं, मैं ये टारगेट सेट करूँ या नहीं। और जब एक बार आप टारगेट सेट कर दीजिए तो उसके लिए काम भी कीजिए, उसको लाइटली मत लीजिए कि करूँगी तो करूँगी, नहीं करूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अगर आज से ही आप गोल डिसाइड करने वाले हो और उसके लिए अभी क्या क्या एक्शन लेने वाले हो उसको लिखने वाले हो और उसके ऊपर काम करने वाले हो, तो कमेंट में लिखिए स्टार्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।